अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग में लेके आई हूँ एयर बालून। हम इसको ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसमें कलर करेंगे और इसके साथ मैं सुनाऊंगी आपको एक स्टोरी जिसका नाम है शेर और चालाक लोमड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो शेर रोज़ाना जंगल में जाता और अपना शिकार करके अपना पेट भरता। इसी तरह बहुत से दिन गुजर गए। शेर की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था। इस वजह से वो पहले की तरह शिकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन शेर दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि उसको बहुत भूख लगी। उसने सोचा क्या करूं, काश कि मेरे पास खुद ही शिकार आ जाए और मैं उसको खाकर अपना पेट भर लूं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था। आखिरकार उसको हिम्मत करके खुद ही उठना पड़ा। वो उठा और जंगल में इधर उधर घूमने लगा ताकि वो किसी चीज़ को देखकर उसको अपना शिकार बना ले। सबसे पहले उसने एक छोटी सी गुलहरी को देखा। वो गुलहरी नट्स खा रही थी। शेर उसके ऊपर झपटा लेकिन गुलहरी बहुत तेज़ थी। वो छलांगे लगाती हुई दरख्त पर चढ़ गई और शेर बेचारा दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकता था और वैसे भी वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और ना ही वो ज़्यादा तेज़ भाग सकता था। उसने गुलहरी को छोड़ा और सोचा किसी और चीज़ को अपना शिकार बनाते हैं। ये सोचते हुए वो जंगल में आगे की तरफ चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसको एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन काफ़ी खूबसूरत और छोटा था। वो घास खा रहा था। शेर चुपके से उसके पीछे आया और एकदम से उसके ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन हिरन बहुत ज़्यादा फुर्तीला और तेज़ जानवर होता है। उसको पता चल गया कि आसपास शेर है। वो उसके पकड़ने से पहले ही छलांगे लगाता हुआ जंगल में दूर भाग गया। शेर ने काफ़ी देर उसका पीछा किया लेकिन वो हिरन तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो ज़्यादा तेज़ भाग भी नहीं सकता। एक दिन शेर बैठा प्लानिंग कर रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि शिकार खुद ब खुद उसके पास आ जाए। तो एक दिन वो जंगल के एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ गया और सब जानवरों को उसने बुलाया और कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब से तुम सब जानवर आज़ादी से पूरे जंगल में घूमो फिरो क्योंकि मैं अब बस अपने गार में ही रहा करूँगा। अब अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन मैं अपने गार में ही पूरे करूँगा। तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग जहाँ चाहो आज़ादी से फिर सकते हो। लेकिन ये शेर की एक चाल थी। साथ ही उसने ये कहा कि अगर तुम लोगों का थोड़ा वक़्त हो तुम लोगों के पास तो थोड़ा वक़्त निकाल कर मुझसे मेरे गार में मिलने आ जाना और मेरा हाल चाल पूछ लेना। जानवरों को बहुत अफसोस हुआ लेकिन वो क्या कर सकते थे। सब जानवर इस बात पर बहुत खुश थे कि वो अब जंगल में अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं। उनको शेर के शिकार का डर नहीं होगा। इसी तरह शेर ने ये एक चाल चली थी। वो अपने गार में चला गया। उसने ये प्लान किया हुआ था कि वो अपने गार में बैठा रहेगा। जैसे ही कोई जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए गार में आएगा तो वो उसको पकड़कर खा जाएगा और इस तरह उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और शिकार भी खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा। और शेर की ये चाल कामयाब भी रही। शेर अपने गार में बैठा हुआ था कि एक बड़ा सा हाथी गार के अंदर आया और शेर का हाल चाल पूछने लगा। पहले तो शेर बहुत आहिस्ता आहिस्ता और धीमे धीमे तरीके से उसको अपना हाल चाल बताता रहा और फिर एकदम छलांग लगाकर वो हाथी पर छपका और उसको अपना शिकार बना लिया और उसको खा लिया। हाथी को खाने के बाद पूरा एक हफ्ते तक शेर को खाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह बहुत से जानवर बारी बारी शेर के गार की तरफ आते और शेर उन बेचारे मासूम जानवरों का शिकार कर लेता बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर किसी भाग दौड़ के। शेर बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसी तरह एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसको ख़याल आया क्यों ना आज मैं भी बादशाह सलामत का हाल चाल पूछने जाऊं, उनकी कोई सेहत की खबर ले लूं। तो वो गार की तरफ चली गई। चलते चलते वो गार से थोड़ी दूर रुककर गार का जायज़ा लेने लगी। उसने देखा कि जितने भी जानवर गार के अंदर गए हैं उनके पाँव के निशान गार के बाहर अंदर जाने के तो थे लेकिन बाहर आने के निशान नहीं थे। ये देखकर वो चालाक लोमड़ी समझ गई कि जो भी जानवर अंदर जाता है शेर के पास वो दोबारा वापस नहीं आता।
لیکن بیچارے دوسرے بھولے جانور یہ بات نہیں سمجھ سکے تھے۔ تو لومڑی نے دور کھڑے ہو کر ہی شیر سے پوچھا، اور سنائے بادشاہ سلامت، کیا حال چال ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو شیر نے کہا، ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ تو لومڑی نے کہا، ارے نہیں، میں اندر نہیں آؤں گی۔ آپ کے پاس جتنے بھی جانور اندر آئے آپ نے ان کو کھا لیا، کیونکہ ان کے پاؤں کے نشان اندر جانے کے تو ہیں لیکن باہر آنے کے پاؤں کے نشان بالکل نہیں ہیں۔ میں ان کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے اور میں تمہاری چال سمجھ گئی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے لومڑی وہاں سے چلی گئی اور شیر بہت پریشان ہوا۔ لومڑی نے جنگل میں جا کر سب جانوروں کو شیر کی چالاکیاں بتا دی۔ اس نے کہا کہ وہ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جو بھی جانور اندر جا کر اس کا حال چال پوچھتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ تو جانوروں نے شیر کے غار کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف شیر بالکل اکیلا پڑ گیا اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ باہر جا کر اپنا شکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح بھوکے رہتے ہوئے کمزوری اور نکاہت اور بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا اور ایک دن وہ مر گیا۔ تو یہ انجام ہوا ایک شیر کا جانوروں کو دھوکہ دینے کا۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی آپ کو سٹوری؟ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی واو!